this is Manpreet and you're watching my YouTube channel Mr. Mrs. Bajwa. So I hope you all are well and healthy. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे रेड बेल आइकन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। आप बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, आपको पसंद आ रही है हमारी वीडियोस और अप्लाई भी करें अपनी लाइफ में। सो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। सो एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है वो है द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ अ टॉपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत प्रेशर में होते हैं कि उन्हें गुड मार्क्स लेने हैं, टॉपर आना है। तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें उन्हें नहीं पता होता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनका पूरा ध्यान नहीं लगता है एग्जाम में और वो पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं अंदर से। तो आज हम कुछ हैक्स और टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसपे अमल करके आप टॉपर भी आ सकते हैं। सो स्टूडेंट डोंट वरी, आज हम कुछ हैक्स और टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अच्छे मार्क्स ही नहीं टॉपर भी बन सकते हैं। So first tip is study only maximum 2 subject in a day। जब आप कुछ भी तैयार करते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल के हिसाब से ही आप स्टडी कर पाएंगे और उस पर चल के ही आप कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे और आपको सब लर्न भी रहे। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं या फिर टॉपर आना चाहते हैं तो प्रॉपर टाइम टेबल के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लें तो आप सबसे पहले 2 सब्जेक्ट की तैयारी करें। 2 सब्जेक्ट ऐसे हों जो आप अच्छे से रीड करें, उसको समझें और सबसे पहले अपने चैप्टर और सब्जेक्ट की लिस्ट बना लें। उस लिस्ट के हिसाब से आप प्रॉपर 2 सब्जेक्ट चूज करें जिसको आप अच्छे से रीड करें और इस तरह से आप लिस्ट बनाएं कि सबसे पहले हार्ड चैप्टर्स हो फिर इजी उठाएं। 2 सब्जेक्ट ऐसे लें, एक हार्ड आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा आपका इजी सब्जेक्ट होना चाहिए। इससे बैलेंस रहेगा, आप बोर फील नहीं करोगे। आप अगर थक भी जाते हो जब आप एक सब्जेक्ट हार्ड ले रहे हो, उसको पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हो तो आपको रिलैक्स होने के लिए आपको एक इजी सब्जेक्ट चूज करना है। सो आप 2 सब्जेक्ट की ही तैयारी करें सबसे पहले। सो सेकेंड टिप इज गेट क्रिएटिव टू लर्न अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो कई सब्जेक्ट्स के ऐसे होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं और उनको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप कोई भी चैप्टर लर्न कर रहे हैं उसको इस तरह से याद करें जैसे आप एक स्टोरी याद कर रहे हैं। जब आपको एक कहानी की तरह वो क्वेश्चन या फिर वो चैप्टर आप याद करेंगे तो आपको वो दिमाग में फिक्स रहेगा और आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं और आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम से फिक्स हो जाएगा जिसको आप कभी भी भुला नहीं सकोगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट तैयार करें और कहानी की तरह वो हो और आप उसको दीवार पे फिक्स कर दें और जब भी आप आते जाते उसको देखें तो आपको वो लर्न भी रहे और आप उसको अपने एग्जाम में उसको वैसे ही लिख पाएं। तो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर रहेंगे जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं। एक रिलेटेड कहानी बनाकर आप लर्न करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ग्रेविटी को डिस्क्राइब करें उसको कैसे लर्न किया जाएगा, जैसे हम वीडियो गेम खेलते, एक मारियो नेम की वीडियो गेम आती थी जिसमें मारियो वो ग्रेविटी की तरह जंप करता था। तो उस तरह से आप एक गेम के तौर पर उसको याद कर सकते हैं कि ग्रेविटी को हम डिस्क्राइब कैसे करें। तो रिलेट करता है उस गेम की तरफ, तो आप उससे रिलेट करके इसको कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप रिलेटेड स्टोरी बना के याद करेंगे तो ज्यादा आपको लर्न रहेगा।
सो स्टडी को फन वे में भी आप लर्न कर सकते हैं और एंजॉय करके आप अपनी स्टडी करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और आप अच्छे मार्क्स और टॉपर भी बन पाएंगे। सो थर्ड टिप इज मेक हैंड रिटन नोट्स। जब आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसको आप रिटन नोट्स बनाएं। नोट्स जब आप बनाते हैं खुद अपने हाथ से तो आपको पता होता है कौन सा पॉइंट कैसे लिखना है, और आप जब कॉन्सेप्ट को ज्यादा देर तक याद रखना चाहते हैं तो जब आप लिखने बैठते हैं नोट्स तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर नोट करें और वन बाय वन वो पॉइंट्स को लिखते जाएं। इस तरह से क्या होगा कि आपको पता होगा कि मैंने इस तरह से याद किया है तो ज्यादा आप लर्न कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। और सेकंड, आप जब भी कुछ भी लर्न कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो उसको नेक्स्ट डे उसको रिवाइज जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपका जो आज का वर्क है वो कल तक आपको लर्न रहेगा, इसका आपको क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे। सो फोर्थ टिप इज टीच योर फ्रेंड्स। तो आप कहेंगे अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने का क्या बेनिफिट हो सकता है? इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर आप कुछ भी लर्न करते हैं तो कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट को आप लर्न कर भी लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि वो आपको एग्जाम में याद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने फ्रेंड्स को वही सब्जेक्ट जो आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया है अपने फ्रेंड्स को पढ़ाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको ज्यादा पता होगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है और आप वैसे ही एग्जाम में लिखोगे तो आपके 90% से अबव मार्क्स तो पक्के बनेंगे। तो आप कहेंगे कि आपका कंसेप्ट अपने फ्रेंड्स को बताने से आपका सीक्रेट जो है वो रिवील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपके फ्रेंड्स तो समझेंगे ही, लेकिन वो उस तरह से समझेंगे जो उन्हें उनका लेवल होगा। लेकिन आप जब अपना कॉन्सेप्ट किसी और को क्लियर कर रहे हैं, ये साइंटिफिक तरीके से क्लियर हो गया है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आपको ज्यादा देर तक वो चीज याद रहती है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको अगर आप ट्राई करते किसी और को सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाकर तो आपको रिजल्ट 90% जरूर मिलेगा। सो लास्ट टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो लास्ट टिप इज मेक गुड आंसर प्रेजेंटेशंस। जब एग्जाम डे होता है तो तब सबके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन आपको एग्जाम डे में सबसे पहले क्या काम करना है? आपने अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, देन आपने अच्छी नींद लेनी है, देन आपने कॉन्फिडेंट रहना है और लास्ट रिलैक्स रहना है। क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं तब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है जिससे कि आपके एग्जाम के ऊपर असर हो। उसके लिए आप क्या करें? ये सारे टिप्स को फॉलो करें और हैंडराइटिंग को क्लीन रखें। जो एग्जामिनर होता है वो आपकी हैंडराइटिंग को सबसे पहले जज करता है। जब आपकी हैंडराइटिंग क्लीन होगी, पढ़ने लायक होगी, तो आपके मार्क्स देने में आसानी रहेगी उसे, और आपके कंसेप्ट आपको उनको भी क्लियर होंगे एग्जामिनर को, और आपको खुद को भी वो क्लियर लगेंगे, क्लीन लगेंगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी उस चीज। हेडलाइंस लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट्स करें उसको, और अपने एग्जाम को 5 मिनट पहले फिनिश करें, क्योंकि आप अपनी आंसर शीट को दोबारा रीड कर सकें कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, कुछ रह तो नहीं गया। तो अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स देगा। वैसे तो कोई भी टॉपर अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करता है, लेकिन ये जो मैंने टिप्स हैक्स आपको बताए हैं, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आई होप आप अच्छे मार्क्स तो लेंगे ही, साथ में आप टॉपर भी बन जाएंगे। तो ये सारे सीक्रेट हैं टॉपर्स बनने के। सो आई होप आप सबको मदद मिली होगी इससे कुछ, और स्टूडेंट जो है इन सबको फॉलो करें और अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़े। सो हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आप अपने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगली किसी वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ जरूर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो तब तक के लिए आप वेट करें हमारी नई वीडियो का, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें और टेक केयर।